हमका बोली भीमा वो बुधा शेर को मरवा डाल। इसलिए हम यहाँ आए बाबू। बाबू ताकत बहुत कम है। वो देख, वो चांद का देख बाबू, वो चांद का देख। कचुकर कचुकर बाबू, हम सबका जान बचाए ले बाबू, हम सबका जान बचाए ले बाबू। नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। इंस्पेक्टर साहब, उस रोज होटल में भी विक्रम था और कल रात यहाँ भी। आदिवासी भीमा की बात ठीक है, ये एक शाप है जो सच हो रहा है। डू यू रियलाइज दैट? रामसे ब्रदर्स प्रोडक्शन लिमिटेड ने 1991 में सुपरहिट हॉलीवुड हॉरर फ्लिक कैट पीपल की कहानी पर आधारित एक हॉरर फिल्म बनाने की योजना बनाए थे। फिल्म का टाइटल डर तय किया गया था। फिल्म के मुख्य भूमिकाओं के लिए दीपक पराशर, हेमंत बिरजे, मनीष बहल, अनिरुद्ध अग्रवाल, जैस्मीन, सारिका, प्रीति सप्रू और अमर उपाध्याय को फाइनल किया गया। फिल्म डर की कहानी तुलसी रामसे श्याम रामसे जी के पिता फतेह चंद रामसे ने लिखे थे। निर्माता थे तुलसी रामसे और श्याम रामसे। इस फिल्म के स्क्रिप्ट और डायलॉग केशू रामसे द्वारा लिखी गई थी। सिनेमाटोग्राफर के जिम्मेदारी गंगू रामसे संभालने वाले थे और फिल्म के निर्देशन करने वाले थे तुलसी रामसे और श्याम रामसे। लेकिन रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म कई कारणों से लेट होती ही रही। इसकी एक अहम वजह थी कि 90 के दशक के शुरुआत में रामसे ब्रदर्स बड़े पर्दे से अपना नज़र हटाकर टीवी पर अपने हॉरर सीरियल द जी हॉरर शो के कामकाज में ज़्यादा फोकस करने लगे थे। ये वो समय था जब निर्देशक महेश भट्ट ने अपने बैनर के लिए फिल्म कैट पीपल की कहानी को हाईजैक कर लिया और फिल्म जुनून पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसी चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखाई देता है और मैं हर पूर्णमासी की रात को शिकार करने जाता हूँ। नहीं बाबू नहीं, आज पूर्णमासी की रात सिर्फ वही निकलेगा। वो कौन? शेर। कैट पीपल एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो रात में आदमखोर शेर में बदल जाता है। कैट पीपल के अलावा महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जुनून के लिए 1981 की ऑस्कर विनिंग हॉरर फिल्म एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन की कहानी से भी स्टोरी आइडिया लिए थे। जुनून फिल्म में राहुल रॉय, पूजा भट्ट और अविनाश वाधवान ने मुख्य भूमिका निभाए थे। फिल्म का निर्माण महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट ने किया था। महेश भट्ट द्वारा कैट पीपल की कहानी पर आधारित फिल्म जुनून पर काम शुरू होने के बाद रामसे ब्रदर्स ने अपने प्रोजेक्ट डर को शेल्व्ड या रद्द घोषित कर दिया। इसके लिए फिल्म के मुख्य कलाकारों में से एक दीपक पराशर महेश भट्ट से काफ़ी नाराज़ हुए थे, क्योंकि फिल्म डर में दीपक पराशर का किरदार एक श्रापित आदमी का था जो रात में शेर में बदल जाता है। इस रोल के लिए दीपक पराशर ने अपना लुक टेस्ट, मेकअप टेस्ट और ऑडिशन टेस्ट दे चुके थे। सुनने ये भी आता है कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी हो चुका था। इसके बाद दीपक पराशर महेश भट्ट से बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनके स्टोरी हाईजैक कर लेने के वजह से रामसे ब्रदर्स के फिल्म डर शेल्व्ड घोषित हो गई थी। जुनून फिल्म की कहानी थी एक पूर्णमासी की रात विक्रम चौहान और उसका दोस्त अरुण आबादी से दूर एक जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। वे जंगल के पास एक अनजान गांव में आ पहुंचते हैं। रात तूफानी थी। गांव वाले और उनके मुखिया भीमा बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि ये रात शापित है, ये अशुभ है, आज कोई शिकार संभव नहीं है, क्योंकि जंगल में एक शेर का प्रेतात्मा निकल आता है। लेकिन विक्रम इन बातों को गांव वालों का अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा देता है और जंगल के अंदर प्रवेश कर जाता है। अचानक उन दोनों की जीप एक गुफा के सामने खराब हो जाती है। वे दोनों गुफा के अंदर दाखिल होते हैं। वहां अरुण
एक लालटेन की रोशनी में गुफा के दीवार में उकेरे गए किसी राजा की एक शेर के प्रेतात्मा में बदल जाने की कहानी का पता लगाता है। ज्ञात होता है कि बहुत समय पहले एक निस्संतान राजा ने संतान प्राप्ति की आशा में एक तांत्रिक की सलाह पर एक रतिक्रियारत शेरनी को मार डाला और शेरनी के श्राप के कारण वो राजा हर रात खुद शेर में बदल जाने लगा। ये श्राप बहुत ही खौफनाक है। हर पूर्णमासी की रात ये शेर के प्रेतात्मा शिकार की तलाश में जंगल या उसके आसपास के गांव में घूमता रहता है। अगर कोई इस शेर के प्रेतात्मा को मारने की कोशिश करता है तो वो खुद श्रापित हो जाता है और शेर बन जाता है। इसके बाद उस गुफा में उस शेर के प्रेतात्मा प्रवेश करता है और विक्रम और अरुण पर हमला कर देता है। शेर को मारते हुए अरुण की मौत हो जाती है और शेर पे गोली चलाने के बाद विक्रम शापित हो जाता है। जो होगा वो देखा जाएगा यार। बाद में आते विकी, विकी भगवान के लिए विकी प्लीज, विकी विकी बकवास बंद करो, बैठ जा विकी, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस। अभी शैतान हो गया है, शैतान। हाँ हाँ, ये जंगल का बात है बाबू। हम भी आदिवासी जानत है। बुधा तेरे का खून पिया है बाबू। अभी स्थापित हो गया है, स्थापित। अभी भूत बन के सबका खून पिएगा, सबका खून पिएगा। एक मॉडर्न है। अस्पताल में जख्मी विक्रम चौहान का इलाज करती है डॉक्टर नीता और बाद में डॉक्टर नीता से ही विक्रम का शादी हो जाता है। डॉक्टर नीता पहले तो ऐसे किसी बात पर विश्वास नहीं करता है कि उसके पति श्रापित है, लेकिन बाद में कुछ घटनाओं के माध्यम से नीता को पता चलता है कि उसका पति विक्रम श्रापित है। नीता को पता चलता है कि विक्रम ने उसे शादी के लिए बहुत बड़ा धोखा दिया था और एक समय बाद विक्रम का शिकार वो खुद भी बन जाएगी। पूनम की रात को अगर कोई आदमी जंगल में शिकार करने जाए तो एक शेर का भूत उसे मार डालता है, लेकिन अगर वो बच जाए और उस पर गोली चला दे तो अगले पूर्णमासी को वो खुद शेर का रूप धारण कर लेता है। जब डॉक्टर नीता के सामने विक्रम चौहान की असलियत सामने आता है तब वो अपने पूर्व प्रेमी रवि को सब खुलकर बताता है और रवि नीता को इस खतरे से बचाने के लिए आगे आता है। इस तरह फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। इससे पहले कि मैं आप तीनों को भास्कर इनामदार के कत्ल के इल्जाम में अंदर कर दूं, आप लोग निकल जाइए यहाँ से। ऐसा को ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन याद रखना अब अगर विक्रम चौहान को मेरे हाथों कुछ हो गया तो ये मत कहना कि मैंने कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया था। I said get out. Yep. हमारे पहाड़ की किसी छुपी हुई गुफा में इस समस्या का हल है। फिल्म के अंत में क्या होता है ये जानने के लिए आपको फिल्म जुनून देखनी पड़ेगी। महेश भट्ट ने कास्टिंग के दौरान श्रीदेवी को डॉक्टर नीता का रोल ऑफर किया था। श्रीदेवी ने फिल्म साइन भी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम इस फिल्म से हटा लिया। उसके बाद महेश भट्ट की अपनी बेटी पूजा भट्ट ने श्रीदेवी को रिप्लेस किया। आशिकी के बाद राहुल रॉय की अगर कोई भी यादगार फिल्म है तो वो ये जुनून ही है। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी। उस जमाने की टेक्निक में विक्रम चौहान के इंसान से शेर में बदल जाने के सीक्वेंस और मेकअप को फुल मार्क्स दिया जा सकता है, क्योंकि उन ज़माने में कंप्यूटर ग्राफिक्स थोड़े कमज़ोर थे और VFX तो था ही नहीं। दीपक मल्होत्रा को शुरुआत में फिल्म में नीता की प्रेमी रवि की किरदार की
पेशकश की गई थी, लेकिन निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के सलाह पर दीपक मल्होत्रा ने इस फिल्म में काम नहीं किया। ये भूमिका फिर अरबाज खान के पास चली गई, लेकिन क्योंकि वहाँ भी बात नहीं बनी, अंत में अविनाश वाधवान ने रवि के किरदार को अंजाम दिया। जुनून के संगीत निर्देशक थे नदीम श्रवण। नदीम श्रवण इस फिल्म के संगीत को लेकर बहुत आशावादी नहीं थे, क्योंकि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने इस फिल्म के सभी गानों में बिपिन सचदेव के आवाज़ को इस्तेमाल करने पर जोर दिया था, जो नदीम श्रवण को पसंद नहीं आया। हालांकि इस फिल्म के कुछ गाने तो बहुत पॉपुलर हुए थे।